अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्यारे से केक डिज़ाइन के साथ आपको प्यारी सी नात सुनाते हैं ज़ैनब फ़ातिमा की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन सल्लैता बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ़ता क़ुलूबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ी वल या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी। सलातुम व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद, अलैहि सलाम व मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद, या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद, मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबउल सफ़ा, सय्यदुल अंबिया मिशआरुम फिल वफ़ा, काना फीही लिल यदा सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। बाबा भी बोले अल्लाहु, मामा भी बोले अल्लाहु, मुन्ना भी बोले अल्लाहु, मुन्नी भी बोले अल्लाहु। पढ़ते पढ़ते तो नींद आ जाए। अल्लाहु 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 अल्लाहु। बाबा भी बोले अल्लाहु, मामा भी बोले अल्लाहु, मुन्ना भी बोले अल्लाहु, मुन्नी भी बोले अल्लाहु। पढ़ते पढ़ते यूं नींद आ जाए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह ज़ैनब फ़ातिमा फॉर सच अ नाइस वॉइस। हाँ जी दोस्तों, तो फिर कैसी लगी आपको ये प्यारी प्यारी सी नातें और प्यारी सी आवाज़, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये 3 पाउंड का कैरेमल केक मैं तैयार कर रही थी फ्रेश क्रीम में, और थीम तो आपको पता चल चुकी है कि ये ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए केक था। इसके फॉन्डेंट टॉपर्स मैंने पहले से ही रेडी कर दिए थे ताकि वो थोड़े से हार्ड हो जाएं और देखने में अपनी शक्ल बरकरार रखें। और इसके बाद मैंने ये 3 लेयर्स बेक की थी अलग अलग से, और उनकी मैंने कटिंग नहीं की थी क्योंकि ये 3 पाउंड का केक में स्पंज ज़्यादा जाना था और क्रीम कम इस्तेमाल होनी थी, तो मैंने लेयर्स की कटिंग नहीं की बल्कि स्पंज को ऐसे ही हार्टेड में रहने दिया। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हमारी फ्रेश क्रीम या नॉन डेयरी क्रीम भी जिसको कहते हैं स्टिफ पीक्स नहीं बनते, बल्कि वो विप करने के बाद बैठ जाती है। तो इसका आसान सा सलूशन ये है कि जब आपकी क्रीम फ्रीज़ हुई हो तो उसको 3-4 घंटे पहले आप फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दें या अपने किचन शेल्फ में रख लें। जैसा कि रूम में टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो आप फ्रिज में रहने दें, नहीं तो आप बाहर शेल्फ पे रख दें। और जब वो बिल्कुल लिक्विड बन जाए लेकिन ठंडी रहे, ये ख्याल रखिएगा कि क्रीम चिल्ड होनी चाहिए
लेकिन उसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये आइस क्रिस्टल जब हम विप करते हैं वो थोड़ी देर के लिए विप हो जाती है, लेकिन जब ये क्रिस्टल्स पिघलना शुरू होते हैं तो आपकी क्रीम बह जाती है। और प्रोफेशनली जो क्रीम विप होती है वो हमेशा स्टैंड मिक्सर में बेहतर होती है। हैंड मिक्सर में भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन वो जल्दी बैठने के उसके चांसेस होते हैं, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा स्पीड से विप नहीं किया जाता, जबकि इसकी बरक्स स्टैंड मिक्सर में इसको तेज़ी से विप किया जाता है और कम टाइम में किया जाता है, तो ये ज़्यादा देर तक स्टिफ रहती है। और क्रीम विप करने में 2 स्टेजेस आती हैं, एक सॉफ्ट पीक्स की और दूसरी हार्ड पीक्स की। मैं हमेशा केक की फिलिंग सॉफ्ट पीक्स से करती हूँ, क्योंकि इसमें क्रीम का टेस्ट अच्छा आता है, और कोई भी फ्लेवर आप मिक्स करो तो उसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। लेकिन जब डिज़ाइनिंग करनी हो तो मैं हार्ड पीक्स इस्तेमाल करती हूँ। हार्ड पीक्स की ये निशानी है कि इसमें जो पीक्स बनती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और क्रीम की शाइन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, और इसमें डिज़ाइनिंग लाजवाब होती है। यानी अगर आपने क्रीम से पाइपिंग के ज़रिए फूल बनाने हों तो हार्ड पीक्स इस्तेमाल करिए। अक्सर बेकर्स कहते हैं कि फ्रेश क्रीम से केक में शार्प एजेस नहीं आते, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप मेहनत करें और थोड़ा टाइम दें केक को, तो शार्प एजेस बिल्कुल आ सकते हैं। क्लाइंट को ये केक पर्पल और वाइट में चाहिए था, और मैं हमेशा कलर बाहर वाली तह में इस्तेमाल करती हूँ, बजाय कि सारी क्रीम पर्पल करने के मैंने सिर्फ ऊपर वाली तह में कलर इस्तेमाल किया, ताकि इससे कलर केक का टेस्ट चेंज ना हो। जिन आंटी ने ये केक ऑर्डर किया था वो हमारी सोसाइटी में ही रहती हैं, लेकिन कुछ फासले पर। लेकिन मज़े की बात है, उन्होंने ये ऑर्डर मेरी अम्मी के थ्रू करवाया, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझसे उनसे मेरा नंबर मिसप्लेस हो गया था, और उन्होंने मेरी अम्मी को फ़ोन किया, और मेरी अम्मी ने फिर मुझे फ़ोन किया कि आंटी आपसे बात करना चाहती हैं। तो इस तरह हमारा राब्ता हुआ, और उन्होंने मुझे ये पिक्चर भेजी जिसमें उन्हें ब्लू कलर का केक दिखाया था, लेकिन उन्हें पर्पल में चाहिए था अपनी बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए, जो कि एक दिन के वक्फे पर थी, और इस तरह केक कंफर्म हो गया। केक पर क्रीम फाइनल करने के बाद मैं बोर्ड को ज़रूर साफ़ करती हूँ, ताकि अच्छी लुक आए केक की, क्योंकि अगर केक का बॉर्डर क्लियर ना हो, साफ़ ना हो, तो केक भी टेढ़ा मेरा सा लगता है। अब मैं इसके ऊपर टॉपर्स रखूँगी। ये ग्रेजुएशन कैप है और इस डिग्री की सिंबॉलिक, और अब इसका नेम टैग है। अच्छा, मैंने क्लाइंट को बता दिया था कि अगर आप इसको फ्रेश क्रीम में करवाएंगी तो टैग इसके फ्रंट पे स्टे नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेश क्रीम पे टॉपर्स हमेशा स्लिप हो जाते हैं इसको, इसलिए मैंने इसको टॉप पे रखा। जब केक कंप्लीट हो गया तो मैंने इसको अपने झूले में रख के पिक्चर ली। ये झूला मैंने स्पेशल केक्स के लिए बनवाया था, और जब मैंने ये पिक्चर क्लाइंट को भेजी तो उन्होंने मुझे कहा, उनकी बल्कि कॉल आई, उन्होंने कहा बहुत प्यारा लग रहा है केक, लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए झूला भी साथ दे दें। तो मैंने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं। मिलते हैं एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।